अपना मतलब नाम से बताइए कि और क्या मतलब यहाँ कितने सालों से हैं और क्या। मेरा नाम है अनिल बडोला और मेरा मूल गांव है जिला पौड़ी गढ़वाल, ग्राम ठटोली। तो आप यहाँ कब आए थे, यहाँ ऋषिकेश में आप मतलब कब आए हैं? देखिए, मैं सन 74-75 में ऋषिकेश आया था। यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत देखने लायक चीज़ थी। जैसे पहाड़ के जैसे पत्थरों का देवी देवताएँ होती हैं, गणेश भगवान जी हैं, विष्णु भगवान जी हैं, पत्थरों के होते थे। प्राकृतिक चीज़ होती थी, जो प्राकृतिक जो भौगोलिक थी वो बहुत सुंदर थी। आज शायद वो देखने को नहीं मिल रहा है। आज तो मेरे ख्याल से विकास तो बहुत काफ़ी हो गया है, लेकिन पहले जो गढ़वाल के अंदर होता था सन 60 के आसपास, इस उत्तराखंड की नींव रखने वाले हेमंत नंदन बहुगुणा जी थे। जनता दल यूनाइटेड पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उनके नेता थे। उन्होंने बहुत विकास किया है और उनके उद्देश्य से आज वास्तव में चाहे सरकार किसी की भी हो, उन्हीं के नीतियों से यहाँ काम हो रहा है। और मैं नमन करता हूँ बहुगुणा जी को, जिन्होंने इस धरती, इस देवभूमि की नींव रखी। कभी पहाड़ में सड़क नहीं होता था। हमारे जो बुजुर्ग लोग जो होते थे वो यहाँ से आप लगा लो 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर पैदल चलते थे। ऋषिकेश पैदल आते थे। एक यहाँ से सिंगटाली पुल पड़ता है, यहाँ से आप लगा लो 40 किलोमीटर के आसपास आगे सिंगटाली पुल पड़ता है। तो वहाँ पहाड़ से लोग पैदल आते थे और ऋषिकेश तक पहुँचते थे। और एक दिन ऋषिकेश रहते थे और उसके बाद अगले दिन सुबह पैदल जाते थे। लेकिन आज ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो तैयार हुआ है, ये बहुगुणा जी की देन है, जिससे बहुत काफ़ी सुविधा हो गई है। पहाड़ में पहले बस देखने को नहीं मिलती थी। बसें देखने के लिए लोग तरसते थे और कभी 3 दिन में एक बार बस आती थी, तो लोग ऊपर बस देखने के लिए जाते थे। लेकिन आज गांव-गांव में सड़क चली गई है, पानी चला गया है, बिजली चला गया है। जैसे जैसे प्रकृति चेंज हो रहा है और मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा है जो भी हो रहा है। लेकिन जो पहले का दृश्य है, आज से 60 साल पहले की जो के आसपास, 70, 75, 80 के आसपास बहुत कुछ देखने को मिला है। और पहाड़ की जो खान पीन है, आज भी पहाड़ के लोग जो है, जंगरो होता है, क्वाद होता है, पहाड़ी होती है, फाड़ो होता है, कापली होती है, ये बहुत ताकतवर चीज़ होती है। आज हमारे जो पहाड़ के जो पलायन हो चुके हैं, जिस वजह से खेत खतियान जो है बंजर हो चुका है, कोई गांव जाने को तैयार नहीं है। आज के डेट में सारी फैसिलिटी है। गढ़वाली जो लोग पलायन हो गए हैं, उनको भी गढ़वाली भाषा बोलना नहीं आ रहा है। तो मैं तो एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अपनी मातृभाषा, अपनी गांव की भाषा जो होती है, वो कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा उस चीज़ को याद रखना चाहिए, क्योंकि देखिए, अपनी मातृभाषा, अपनी जैसे भूमि है, हमारे पैतृक गांव है, भूमि है, इन खेत खतियान नहीं बेचना चाहिए। आपने देखा होगा, जब से टिहरी डैम बना हुआ है, पहले टिहरी डैम में बहुत कुछ सुंदर जगह था, घंटाघर था, काफ़ी मार्केट थी, बाज़ार थी, दूर दरार लोग वहाँ बाज़ार देखने को मिलता था। लेकिन जब वहाँ टिहरी डैम बना, तो आपने देखा होगा, हमारे लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी हैं, विख्यात उत्तराखंड के लोकप्रिय कलाकार, उन्होंने उसके टिहरी के उसमें एक गाना भी बनाया, जो कि देश विदेश में भी विख्यात है और बहुत अच्छा लगता है हमें। और लेकिन बड़ा जो दिन देखने को शायद मुझे तो नहीं लगता दोबारा दिन आएंगे। लेकिन आज की डेट में बहुत आगे चला है। ठीक, अच्छी बात है, आगे भी होना चाहिए, लेकिन जो प्रकृति की चीज़ है वो नहीं देखने को मिलती। वो चीज़ सब खत्म हो गया है, पलायन हो चुका है। लोग काम खेती बाड़ी करने को राजी नहीं है। ये बड़ा दुख का विषय है। और मैं चाहता हूँ कि तो आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ लोगों को कि अपने गांव लौट आए। आपने देखा होगा, अभी देखो कोरोना आ गया, जो लोग देश विदेश के कोने कोने लोग हमारे पहाड़ की ओर जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? उनको पता है ये देवभूमि है,
ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। अरे यहाँ तो लोग तरसते हैं। अभी आपने देखा होगा 7 समुंदर पार चाहे अंग्रेज हो, वो लोग क्यों आते हैं यहाँ? वो इसी वजह से आते हैं, यहाँ की हरियाली है, यहाँ का पहाड़ है, यहाँ का वातावरण है, शुद्ध वातावरण है। हमारे गढ़वाल में चाहे कोरोना कितना भी आया, लेकिन पहाड़ में ऐसी स्थिति नहीं है और ना ही होने वाली है, क्योंकि देवभूमि की स्थिति है, पहाड़ का खूबसूरत जगह है। और ऐसी चीज़ देख लो, ये तो विश्व के अंदर पहली जगह है उत्तराखंड, बहुत खूबसूरत जगह है। और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, जो पलायन हो चुके हैं अपने गाँव लौट आए और अपने खेत को भी देखें और यहाँ पर भी अपनी भाषाएं का प्रयोग करें, मूलभूत भाषाओं को भी ध्यान दें। इस तरह से अगर पलायन रहेगा तो ठीक नहीं होगा। हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर के लोग बाहर में आ रहे हैं। जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको पता है यहाँ की वैल्यू क्या है।